एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन मेरे पास यहाँ पे एक सेपरेट यहाँ पे भी दे रखा है एनोटेशन, आप यहाँ से भी ले सकते हो या हम यहाँ से भी ले सकते हैं। एनोटेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, कोई भी एक मेथड जो आसान लगे। यहाँ पे दे रखा है मल्टी लाइन टेक्स्ट और एक सिंगल टेक्स्ट, सिंगल लाइन। तो यहाँ से लेते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को पहले लेते हैं और यहाँ से विंडो ड्रैग करिए, विंडो लेंगे जिसके अंदर आपको लिखना है और ऊपर एक विंडो खुल के आ जाएगी। ये रही जो टेक्स्ट आ रहा है, इसका साइज कितना है, ये 0.2 आ रहा है। आपको कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1। एंटर। तो ये थोड़ा देखने में बड़ा हो गया। अब आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार पहले लिख के देख लिया, अब इसे कर दिया ओके। एग्जैक्टली इतना बड़ा है, दिखाई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दे रहा था। कभी भी इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, कैसा लिखना चाहते हो, है ना। ये लिखने की स्टाइल है, किस तरीके से लिखना है, देखो चेंज होता जा रहा है। जिस पे भी जाओगे वहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद नीचे आता है कलर, कौन सा कलर से लिखना है वो कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से है हमारे पास बोल्ड, बोल्ड में मोटा हो जाता है लेकिन इस वाले पे अप्लाई होगा नहीं। इटैलिक तिरछा हो गया हल्का सा, देखिए हल्का सा तिरछा हो गया। फिर यहाँ पे है ये स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन कटी हुई आ जाएगी। अंडरलाइन, एक नीचे लाइन आ जाएगी। ओवरलाइन, ऊपर लाइन आ जाएगी। ओके, आगे नीचे भी लाइन ऊपर भी लाइन। फिर डबल क्लिक किया और लास्ट में जाके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 2। तो अभी ये जो 2 आ रहा है इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ पावर में, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर आ गया, ठीक है। डबल क्लिक। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा 2 और इसको अब क्या करना चाहता हूँ नीचे, ठीक है। ये रहा सबस्क्रिप्ट, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। लाइंस तो आप हटा सकते हो, लाइन हटा दोगे तो लाइन ऊपर नीचे कहीं भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। डबल क्लिक करेंगे फिर से आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ से जस्टिफिकेशन, अब जस्टिफिकेशन कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। माने ये जो मैंने बनाया, ये रूलर जो बनाया है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इससे गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ऑन करके ही रखें इसे। रूलर आने के बाद अभी हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जस्टिफाई में जाइए और यहाँ से टॉप सेंटर, टॉप सेंटर मतलब मिडिल में आ गया, ठीक है। आधी जगह इधर बचेगी, आधी जगह इधर बचेगी, इसका मतलब है। इधर गया, फिर मैंने कर दिया टॉप राइट, राइट में चल जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। किधर आप रखना चाहते हैं इसकी पोजीशनिंग है ये, ठीक है। जनरली लेफ्ट ही रहता है लेकिन सेंटर भी रख सकते हैं, या सेंटर में काम करेगा ये। एक लाइन लिख ली। एक लाइन को लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ और नीचे में कुछ और लिखना चाहता हूँ तो नीचे आ गया कुछ और भी लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अभी ये सेंटर पे आ रहा है और मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, बुलेट या नंबरिंग लेना चाहता हूँ। आप नंबर ले सकते हो, नंबर 1 आ गया। पहले वाले पे गया और इस पर मैंने रखा और यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग नंबर 1 आ गया। अब जैसे ही एंटर करेंगे नंबर 2 अपने आप ऐड हो गया। कुछ और लिखना चाहते हैं कुछ और लिख लीजिए, एंटर करा, नंबर 3 अपने आप आ गया। और ये ऐसा क्यों आ रहा है और अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सेंटर ले रखा है जस्टिफिकेशन। आप लेफ्ट ले लेंगे तो लेफ्ट में आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा 1 2 3 और इसे ओके कर देंगे तो ये ठीक है। फिर से इसे डबल क्लिक करते हैं और इस पूरे को मैंने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरे पास लेटर भी है, आप लेटर भी ले सकते हो। क्लिक करेंगे लेटर कौन सा, लोअर केस क्या आ गया ABCD। फिर यहाँ से आप इसको बुलेट भी ले सकते हो, बुलेट के अंदर ये सिंबल सा बना हुआ आ जाएगा। MS वर्ड जो कर रखा होगा अगर आपने तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड में ये सब चीज़ दे रखी है, ये वही है, ठीक है। बाकी भी वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से डबल क्लिक किया और मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से कॉलम भी ले सकते हो आप, लेकिन ये वाला काम का ये वाला देख लेते हैं। यहाँ से जाके सिंबल मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ, डिग्री का सिंबल आ जाएगा, फिर प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर डायमीटर का सिंबल आ जाएगा। ये 3 सिंबल तो हमें जनरली यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए ऊपर दे रखे हैं। बाकी नीचे भी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कोई भी चाहिए जैसा भी सिंबल आप ले लो, डायरेक्टली आ जाए स्क्वायर का ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा। स्पेलिंग चेक, एक स्पेलिंग चेक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, देखिए रेड लाइन बनी हुई आ रही है ना, क्योंकि ये स्पेलिंग को चेक करता है। अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं, मैंने लाइन लिया, कुछ गड़बड़ नहीं आई, मैंने LIA अगर आप स्पेलिंग को गलत लिख दोगे तो ये अपने आप ही देखने लगेगा गलत है कि ठीक है, ठीक है। गलत आ रहा है तो ये स्पेलिंग को चेक कर रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से
इसके कुछ सजेशन मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हो। कौन सा सजेशन आपको ठीक लग रहा है? मैंने कहा ये टाइगर लिखना चाहता था मैं, तो चेन ठीक हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड में होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने कर रखा है तो आपको आसानी होगी। ये सब चीजें वहाँ पे दे रखी हैं। सर जी, ये टॉलरेंस का जो सिंबल है प्लस माइनस का, वो हमेशा यही से लेना पड़ेगा क्या? हाँ, हमेशा यही से लेना पड़ेगा जब भी आपको चाहिए होगा टॉलरेंस का सिंबल। ठीक है, ये प्लस माइनस का सिंबल यहाँ से आ रहा है। रूलर आ गया और क्लोज कर देते हैं। ओके, ये बन के आ गया। अभी ये जो हमने यूज किया है ये है मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन में आ रहा है। देखो कितनी सारी लाइन मैंने लिख ली। अब अगला दूसरा वाला है ये सिंगल लाइन, ये क्या करेगा, सिंगल लाइन में लिखेगा, एक ही लाइन आप लिख सकते हैं। ऑर्थो को मैंने यहाँ से ऑन किया और ये लाइन की लेंथ 3.3 आ रही है, मैंने यहाँ से क्लिक करा तो अब ये आ गया। और अभी ये ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है, क्या कह रहा है, रोटेशन एंगल भी कह रहा है। आप एंगल पे लिखना चाहते हो, देखो आ रहा है ना, स्पेसिफाई एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने कहा अभी 0 पे ही लिख लेते हैं, एंटर। अब अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो ये लिखा हुआ जाएगा, और इसका फॉन्ट का साइज इतना बड़ा जितना बड़ा ये है। ठीक है, जहां पे भी क्लिक करेंगे वहां पे आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए, ओके हो जाएगा। ये सिंगल लाइन है, एक लाइन सिर्फ, ये वाली सिर्फ एक लाइन है सिर्फ, ये वाली मल्टीपल लाइन है। फिर से देखिए, यहाँ से गए और मैंने सिंगल लाइन लिया और यहाँ से क्लिक किया, ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी रखना चाहते हैं आप? मैंने इसकी लेंथ रख ली 1.25। ठीक है, एंटर। अब रोटेशन एंगल कह रहा है, मैंने रोटेशन एंगल कर दिया 45 डिग्री, तो ये तिरछा जाता जाएगा। ठीक है, तिरछा चल रहा है, क्लिक, अभी भी तिरछा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे ले सकते हो, सिंगल सिंगल लाइन में काम करेगा, ये भी और ये भी। एंगल डालना चाहते हो तो एंगल इसमें डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको अगर करना है तो इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ से कमांड ले लेना रोटेट, एंटर पिक किया, पॉइंट पिक करिए, 90 पे चाहिए या 45 पे चाहिए, 45 पे भी आ जाएगा, लेकिन रोटेट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, जबकि सिंगल लाइन के अंदर आपको वो ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक, अभी डायमेंशन के लिए मैं रुकता हूँ और कुछ ड्रॉ करेंगे, तब हम उसके ऊपर डायमेंशन को करेंगे। यहाँ से लेडर है, टेबल में जाते हैं और टेबल बनाने के मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, मतलब आपको पॉइंट बताना है कहाँ पे आप इंसर्शन पॉइंट लेना चाहते हो। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको कॉलम बताने हैं। मैंने कहा 3 कॉलम होने चाहिए, कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो मैंने डिसाइड कर दी। फिर डाटा रो कितनी होनी चाहिए और रो की हाइट, डाटा रो मैंने यहाँ से ले ली 8 और ओके, और यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अब आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, एंटर एंटर। तो लिखते जाएंगे, ये बनता जाएगा। ये ऊपर देखो ये टेक्स्ट वाली विंडो ही है, तो टेक्स्ट वाला आना चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। इस वाले शेल में जाके बाद में लिखना चाहते हैं, डबल क्लिक, यहाँ पे लिख लो एंटर। ठीक है, लाइन, और ठीक लगता है, ओके। तो ये टेबल बन जाएगी, टेबल बनाना चाहते हैं तो ये टेबल क्या हुआ, अपने आप पूरी बनी बनाई आ गई। मैंने सिर्फ इसकी कॉलम डाले, विड्थ डाली, रॉ डाली, हाइट डाली, सब कुछ डाल दिया, बन के आ गई। दूसरा ऑप्शन है विंडो। ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी, कॉलम तो 3 ही रहेंगे, डाटा रॉ भी 8 रहेंगे, लेकिन हम इसे बनाएंगे जितनी जगह है हमारे पास। मेरे पास इतनी जगह है तो मैं सिर्फ इतनी जगह में ही इसे बनाना चाहता हूँ, बन गया। ठीक है, तो आपके पास अगर जगह लिमिटेड है और उसी जगह के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे विंडो। ठीक है, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं इंसर्शन पॉइंट, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट सब कुछ आपको पता है तो। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट किया हमने, टेबल किया, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट का स्टाइल। टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, 2 स्टाइल है मेरे पास, एक तो स्टाइल है एनोटेटिव और दूसरा है मेरे पास स्टैंडर्ड। जब मैंने यहाँ से भी लिया था और ड्रॉ किया था, यहाँ से पहला वाला जब लिया है और ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल ही आ रहा है, और स्टाइल के अंदर एक ये और एक ये स्टाइल आ रहा है, सिर्फ 2 स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैं एक नया स्टाइल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ये रहा, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ से करेंगे न्यू, स्टाइल 1 इसका नाम हो गया। स्टाइल 1 में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, यहाँ पे कई सारे फॉन्ट आ रहे हैं, माना कौन सा फॉन्ट चाहिए, ऐसा फॉन्ट आ गया, रेगुलर चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, ये रहा बोल्ड इटैलिक आ गया। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो आप एक बार डिसाइड कर दोगे वही हाइट यहाँ पे आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1.5 इसकी हाइट। ठीक है, और सेट करंट करने से होगा कि आपका ये वाला काम करेगा अपने आप से, सेट करंट, ओके, और क्लोज। अब जब आप यहाँ से जाके लोगे
और बनाओगे तो देखो वही आ रहा है जो मैंने नया स्टाइल लिया है, स्टैंडर्ड वाला एनोटेटिव वाला नहीं आ रहा है। जो सेट करंट कर दिया मतलब वर्किंग में, अब ये वाला है, दूसरा वाला नहीं है। ठीक, तो मैंने ऐसा करा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट एक बनाया और इसका एक नया तरीका। तो ये वाला हमारा स्टाइल हो गया, राइट। ऐसे ही आप कोई नया स्टाइल बनाना चाहते हो तो फिर से आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा और नया न्यू यहाँ से स्टाइल टू उसका नाम आ रहा है, या जो भी आपको रखना है आप इसका नाम रख सकते हो, स्टाइल टू स्टाइल से जो भी रखना है, ठीक है ना। और फॉन्ट कौन सा होना चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसा फॉन्ट हो गया। हाइट इसकी यहाँ से आ गई है और बोल्ड इटैलिक यहाँ पे दिया हुआ है, इटैलिक चाहिए इटैलिक ले लीजिए और अप्लाई। अभी सेट करंट नहीं किया तो अभी मैं लिखूंगा तो ये स्टाइल 1 ही आ रहा है, ये इसने अपना आप ले लिया, आप यहाँ से ले लो, ये रहा स्टाइल 1। ये स्टाइल 2 क्लिक करेंगे, स्टाइल 2 से काम होगा। स्टाइल 1 पे क्लिक किया, स्टाइल 1 से काम होगा, 1 2 3। फिर मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया, टिक, चेंज हो गया। आप चेंज करना चाहते हो तो ठीक, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। तो स्टाइल 1 स्टाइल 2 जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आ जाएगा और ओके, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइल। अब आती है हमारे पास यहाँ से टेबल के स्टाइल। टेबल हमने बनाई, टेबल ऐसी आ रही थी, अब हमने करा न्यू, एक नई टेबल बनाएंगे जिसका नाम है कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। और इसके अंदर कौन सी टेबल बनानी है, इसके अंदर मेरे पास 3 चीजें हैं। एक तो होता है टाइटल, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है टाइटल है। दूसरे नंबर की है हेडर, जो ये हेडर लिखा हुआ है। तीसरा नंबर है डाटा, जो नीचे लिखा हुआ है डाटा डाटा डाटा। तो मैं सबसे पहले टाइटल को लेता हूँ और मैंने कहा टाइटल के अंदर जो फिल कलर है, कोई फिल कलर लेना है तो इसके अंदर कलर फिल होके आ गया। अलाइनमेंट कहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, मिडिल के सेंटर पे बीचों बीच लिखा हुआ आना चाहिए। ये चाहिए आपको तो ले लीजिए। मार्जिन 0.06 ऊपर और नीचे 0.06 का गैप बचा हुआ है। टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट कैसा चाहिए आपको, टेक्स्ट आ रहा है अभी 0.25 का आ रहा है। मैंने कहा टेक्स्ट जो है ना स्टाइल 1 ले लेते हैं, स्टाइल 1 बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा था, या स्टाइल 2 रखना चाहते हैं स्टाइल 2 रख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। इसका कलर कुछ लेना चाहते हैं, इसका कलर ले लीजिए, इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। अब बॉर्डर की बात आती है तो बॉर्डर यहाँ से आप क्लिक करो और बॉर्डर यहाँ से ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर प्रिंट में आएंगे। अगर आप नन करोगे आपको दिखाई तो देंगे लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा एक भी। अगर इसे ऑन करके रखेंगे तो प्रिंट में आएगा। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ये लिया ब्लू, इसका बॉर्डर ब्लू आएगा, ठीक है। ग्रीन ग्रीन आएगा। अब ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये इस फिल कलर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप जाओगे और आप क्लिक करते हैं, आ जाना चाहिए था, दिख नहीं रहा है। लाइन थोड़ी सी मोटी करी जाए, ग्रीन और क्लिक, आ रहा है देखिए, ठीक है, ग्रीन कलर का आ रहा है। फिल कलर अगर नहीं ले रहे हैं तो अब सेम यही चीज आप अप्लाई कर सकते हो हेडर के लिए। हेडर में गए, टेक्स्ट में गए और ये भी मैंने कर दिया स्टाइल 2 के अकॉर्डिंग, तो ये भी बड़ा हो गया। फिर मैंने कहा डाटा, जो सबसे ज़्यादा है वो डाटा 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 ही है, वो डाटा भी मैं स्टाइल 2 के हिसाब से लिखना चाहता हूँ। ये एक नई स्टाइल होगी मेरी। ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ आएगा और हेडर जो है, हेडर का कलर भी चेंज कर देते हैं। हेडर हेडर का कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से, ये फिल कलर है, ये टेक्स्ट का कलर यहाँ से है और इसका कलर हमने कर दिया, चलिए ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, येलो, येलो कर दिया, ओके। और इसे सेट करेंट कर देंगे तो क्या होगा, अब जब भी टेबल बनाओगे तो ये वाली टेबल बन के आएगी कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, ओके क्लोज। अब टेबल ली जाए, अब देखिए हम ट्राई करके, वही वाला आ रहा है। चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड ऐसी आ रही है। अगर आप लेते हैं कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, वो ऐसी आ रही है। ओके कर देते हैं और यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक। आप टाइप करो, रेड अपने आप हो गया, नीचे ब्लू येलो अपने आप हो गया, फिर नीचे वाइट अपने आप हो गया। अब आगे नीचे वाइट चलता रहेगा। जब भी आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो येलो आएगा, नीचे वाले किसी शेल पे करोगे तो वाइट आएगा। वाइट नहीं है बेसिकली, वो ब्लैक है, राइट। जब आप जाएंगे लेआउट पे और चेक करेंगे तो ये ब्लैक आएगा। ये ऑटोमेटिक कलर होता है, मीन्स वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक दिखाई देगा और ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट दिखाई देगा, ठीक है। टेबल टेबल की स्टाइल हो गई। फिर आता है एक मल्टी लेडर स्टाइल, लेकिन मल्टी लेडर है क्या, मल्टी लेडर आपको यहाँ से मिलेगा। लेडर लिया और यहाँ से क्लिक करते हैं और ये हमने ऑर्थो को ऑफ किया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक एरो बना हुआ है, क्लिक। और यहाँ पे कुछ लिखना है, हाँ कई बार लिखना पड़ता है, क्या, 2 होल्स सिंबल यूज किया, डाया 10 लिखना पड़ता है ऐसे। उसको लिखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। या कई बार दिया होता है हमें क्या,
काउंटर बोर्ड, काउंटर शिंक, इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन जो लेडर के साथ दी हुई है उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसके लेडर के थ्रू। ऐड लेडर क्या करेगा, माना एक लेडर तो ये था, एक लेडर हमने और ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, और ओके। अब हम जाते हैं यहाँ से और हमने करा ऐड लेडर, और लेडर एक ये है और एक यहाँ पे ऐड हो गया और एक यहाँ पे, तो लेटर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब 3 जगह पे यही चीज़ लिखनी थी तो मैंने ऐड कर दिया लेटर को। फिर रिमूव कर सकते हैं, मैंने कहा रिमूव कर देते हैं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, एंटर, सिंपल बच जाएगा, ठीक है। ये अलाइन और कलेक्ट करने का है, कलेक्ट, ये तो ऐसा कुछ खास चलेगा नहीं, तो ये वाला मल्टी वाला यूज़ करने पड़ेंगे तब, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। अब फिर आगे चलते हैं यहाँ से इस वाले की सेटिंग में, अभी कैसा बन के आ रहा है, इस स्टाइल से बन के आ रहा है। मैं यहाँ से आता हूँ मल्टी लेटर के स्टाइल पे अब आते हैं, और ये ऐसा लिखा हुआ आता है, मैंने कहा न्यू, एक नया ले लेते हैं, और इसका नाम हो गया 1 2 3 कंटिन्यू। इसमें स्ट्रेट लाइन आती है, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसपी लाइन, तो ये देखिए एसपी लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। लाइन का कुछ कलर रखना चाहते हैं, कलर आ जाएगा। लाइन का कुछ वेट, लाइन का वेट, मोटी लाइन, लाइन का वेट का मतलब है मोटी लाइन, अगर आप चाहिए तो आपको कोई बात नहीं ले लीजिए। एरो, एरो कैसे चाहिए, यहाँ पे एरो दे रखे हैं कई सारे, जो भी आपको चाहिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे दे रखे हैं। साइज दे रखा है, लेटर का स्ट्रक्चर 2 1 2 2 लाइन है, 3 का दूंगा तो 3 लाइन में बन के आएगा, ठीक। और जो लिखेंगे यहाँ पे वो एम टेक्स लिखा हुआ आना चाहिए, एम टेक्स मतलब मल्टीपल लाइन के अंदर आना चाहिए, ये वो दे रखा है। टेक्स्ट का स्टाइल बोलता है, टेक्स्ट का स्टाइल अभी कौन सा यूज किया था हमने, स्टाइल 1 और स्टाइल 2 दो बने हुए हैं, है ना। आप यहाँ से जाओगे तो आपको स्टाइल मिल जाएगा 1 या 2, कौन सा लिखना चाहते हो। पर इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, जब आप इसे लोगे इस वाले को तो क्या होगा, लिखा हो तो बहुत बड़ा आ जाएगा लेकिन एरो छोटा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ऐसा मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और टेक्स्ट की हाइट को भी डायरेक्टली यहाँ से बढ़ाना नहीं है, माना आपने लिखा, आपका बना हुआ ठीक है, आप सब कुछ मानते हो कि ठीक है, सेट करेंट किया, क्लोज। अब अगर मैं ले रहा हूँ फिर से लेडर, क्लिक किया, और ये एरो दिखे, मैं है ना, ये आपको हेड दिखे इस वजह से मैंने ये लिया 1 2 3 ओके। देखो इसका साइज ना बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज को बड़ा या छोटा करने की डायमेंशन में या लेडर में, तो क्या करेंगे आप इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, या आप प्रेस करना Ctrl+1, ये इसकी प्रॉपर्टी बार आ गई, किसकी, इसकी प्रॉपर्टी बार। और इसमें आपको ढूंढना है ओवरऑल स्केल, ये वाला ओवरऑल स्केल क्या करेगा, इस मल्टी लेडर को जो भी चीजें इसके अंदर है हर चीज को बड़ा या छोटा करेगा। यहाँ पे टेक्स्ट तो इतना बड़ा हो गया, एरो छोटा रह गया। अब इस वाले में लेने से क्या फायदा होगा मुझे, मैंने कर दिया 3, तो 3 से क्या हुआ, एरो भी बड़ा हो गया, एरो भी बड़ा हो गया, टेक्स्ट भी बड़ा हो गया, गैप भी बढ़ गया, तो ये देखने में सुंदर लग रहा है, ठीक लग रहा है, हर चीज रेशियो प्रॉपरली है इसके अंदर। टेक्स्ट भी बड़ा बड़ा हो गया, एरो तो छोटा सा रह गया। जब दूर से देखेंगे तो इसे डी सिलेक्ट करता हूँ, एक मिनट, देखिए इस वाले में, हमारे वाले में एरो और टेक्स्ट दोनों दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, एरो बिल्कुल छोटा आ रहा है। तो कैसे करना है एक बार फिर से देखिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसे क्लिक करिए, छोटा वाला है ना, बड़ा वाला नहीं ले रहा हूँ, छोटा वाला ले रहा हूँ, इसको बड़ा करना चाहते हैं, क्लिक किया, और इसके लिए Ctrl+1 या CH या PR, बहुत सारे ऑप्शन है, CH कर दिया, एंटर, प्रॉपर्टी आ गई। इसका स्केल कितना होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए, 3 कर दिया, 3 टाइम इसका स्केल हो गया, हर चीज 3 गुना बड़ी हो गई। डी सिलेक्ट मतलब कैंसिल, जो भी सिलेक्ट करा वो हट जाएगा। ये हो गया मल्टी लेडर। अभी बचा है डायमेंशन, तो एक ड्राइंग बना लेते हैं, उस ड्राइंग के ऊपर हम यूज करेंगे डायमेंशन को, राइट, तो वहां पे हमारा ये वाला भी कवर हो जाएगा। तो इस वाले को बनाएंगे, तो शुरू करते हैं लाइन से, इस सर्कल से, सॉरी, ये सर्कल कितने का दे रखा है, 42 का, छोटा कर लेते हैं, 42 इसका रेडियस है। फिर एक लाइन लेते हैं, और इसका जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ये ना नीचे 10 mm है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जाते हैं और इसको ऑर्थो को ऑन करते हैं, ऑर्थो यहाँ से ऑन होगा नहीं, ऑर्थो को हमें यहाँ से ऑन करना पड़ेगा,
और F8 शॉर्टकट की है वैसे इसकी, ये लिया हमने 10 और इस तरफ कितना जाना है 102, एंटर। दोबारा से लाइन लेते हैं, इधर चाहिए 229 और 229 के बाद फिर मुझे चाहिए 147 और सर्किल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, एंटर। यहाँ से पिक करते हैं और कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये बन गया। अब हमें एक लाइन चाहिए 100 के एंगल पे, तो यहाँ से आएगी कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक, एंगल 100 पे, 100 पे आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब लेंगे लाइन, यहाँ से लाइन लेंगे, ऊपर जाना है 60 दिया हुआ है तो ऊपर जाइए 60 और इधर की तरफ टर्न कर दीजिए। ट्रिम करते हैं, ये नहीं चाहिए, और मिरर करेंगे इस लाइन को इसके अबाउट, एंटर, राइट। अब क्या करना है, अब यहाँ से ऊपर जाना है, मुझे कितना है गैप 125, तो ऑफसेट ले लेते हैं 125 पे, इसको सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ। अब कर देते हैं ट्रिम, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, और इसे भी आप जूम करिए और कट कर दीजिए, कट हो गया। ये लाइन चाहे तो हटा दीजिए या रख लीजिए एज यू विश, क्योंकि इसको हम यूज़ अभी नहीं करने वाले हैं। यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, कितना 305 ले लीजिए। 305 के बाद अब यहाँ पे एंगल है ये इधर से 145, 180 माइनस 145, 35 बचेगा। तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंगल और -35 और यहाँ से क्लिक कर देते हैं, राइट। यहाँ से ऊपर चाहिए हमें 42, तो यहाँ से क्लिक किया, ऊपर गए 42 और 42 के बाद फिर यहाँ से एक लाइन और चाहिए, 100 है, तो 1 यहाँ से यहाँ तक कितना बैठेगा 270 माइनस 100, 170। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंगल लेंगे 170 और कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप ले लीजिए ट्रिम, और ये नहीं चाहिए, ये भी 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 नहीं, ये सब आप हटा दीजिए, ये हट जाएगा। और ये भी नहीं चाहिए, और ये हमारी ड्राइंग बन गई। अब इसकी डायमेंशन कर लेते हैं। डायमेंशन के लिए हमारे पास है लीनियर। लीनियर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये डायमेंशन शो नहीं हो रही, तो बड़ा करने के लिए मैंने बताया था डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, और डायमेंशन स्टाइल को हम कल कवर करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ से 15 लिया और प्राइमरी यूनिट में आके जो ये 0 है उसको मैंने सुप्रेस कर दिया। अब आप देखिए अभी भी स्टिल इट इज़ वेरी स्मॉल, सो जाके इसको हम कर देते हैं अगेन अ लिटिल बिट बिगर, सो चेंज इट टू 35, होप इट विल विजिबल नाउ। डायमेंशन के लिए मैं अलाइन लेता हूँ, अलाइन तिरछी दूरी के लिए यूज होता है जनरली, ये लिया, और माना आप ये दूरी लेना चाहते हैं तो ये तिरछी, और तिरछी ये 60 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जबकि हमने लिया है ये वर्टिकली, तो वर्टिकली 60 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 हो गया। और कौन सी डायमेंशन हमें चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, और क्लिक, ये डायमेंशन आ गई। फिर यहाँ से जाइए, यहाँ से हम लेते हैं कौन सी चाहिए हमें, एंगुलर, दो लाइन के बीच का एंगल, इसकी और इसके बीच का एंगल, ये रहा 100। फिर से एंगल लिया, यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल। तो डायमेंशन लेने से फ़ायदा ये है, आपकी ड्राइंग क्रॉस चेक हो जाएगी, कुछ गलती कर रखी होगी तो भी आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि डायमेंशन गलत आएगी। फिर आर्क लेंथ क्या करेगा, आर्क की लेंथ को शो करेगा, इसकी लंबाई अगर आप नापोगे तो कितनी बैठेगी, ये वाली। लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, रेडियस लेंगे और क्लिक, रेडियस 42 ही आ रहा है। अगर आप डायमीटर लेना चाहते हैं तो डायमीटर भी ले सकते हैं, क्लिक, और डायमीटर में ये डबल हो जाएगा, 42 का 84 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेते हैं ये जोग्ड, जोग्ड में भी रेडियस ही आएगी, बट द वे इज जिगजैग, जिगजैग करके ही कुछ बना हुआ आएगा, जिग बना हुआ रहा है, 42 रेडियस, 42 रेडियस। और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये 0 0 है मेरा, यहाँ से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट उसको ये शो करता है ऑर्डिनेट की मदद से। तो यहाँ पे ले लिया हमने, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, फिर से लिया, और ये वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है।
y में 10 है और x में ज़्यादा दूर है तो ये 81। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे हो आप, वो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये जो है ये है आपकी स्मार्ट डायमेंशन। डायमेंशंस का नाम है, पुराने वर्जन में नहीं था, नए वर्जन में ही है, और इससे आप हर चीज़ ले सकते हो। जैसा आप सिलेक्शन करोगे वैसा डायमेंशन आ जाएगा। आर के ऊपर गए तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। और एंगल के लिए अगर लेते हैं इसके और इसके बीच का एंगल, तो देखिए एंगल भी आ जाएगा। तो इससे आप सब कुछ ले सकते हैं, लाइन भी आ जाएगा, एंगल लाइन भी आ जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे सीधा आ जाएगा, इधर लेंगे वर्टिकल आ जाएगा, और दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली काम करता है, राइट। तो मल्टीपल टाइप की डायमेंशन आप इससे ले सकते हैं सिंगल एक ही कमांड से। बाकी सॉफ्टवेयर में इसका नाम स्मार्ट डायमेंशन है, राइट। तो यहाँ पे अब ये नए में ही है, पुराने वर्जन जो होंगे शायद 10, 12, 14 तक नहीं है, उसके बाद शायद 18, 19 से आ रहा होगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली काम करता है। कुछ ऑप्शन और बचे हैं डायमेंशन के, वो जब मैं आपको एनोटेशन में कराऊंगा तो एनोटेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप इनको याद रखिएगा। उस टाइम आपको ये भूलना नहीं है कि हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ये ऑप्शन कर लिया है, और जो बचे कुचे हैं ये मैं आपको बताऊंगा कल, और डायमेंशन स्टाइल को भी ये हमने कर लिया, और सेकंड वाला भी हमने कर लिया है, ठीक है। और सेंटर मार्क ये कल बताऊंगा। मल्टी लेटर ये हमने कर लिया है, आज जो बताया था वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। टेबल ये भी मैंने आपको बता दिया। वाइप आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। वाइप आउट अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ से देखिए, ये रहा वाइप आउट, याद आ गया, वाइप आउट किया था हमने। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। रिविजन क्लाउड, 3 तरीके के रिविजन क्लाउड थे, लास्ट कमांड में हमने ये किया था लास्ट क्लास में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाली ड्राइंग बना के देखेंगे, और जो वर्कबुक शेयर कर रखी है उस वर्कबुक से बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का।